अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक मज़े में होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, देर नहीं करती कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और मैं आपके साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जर्मन लाइसेंस की। नंबर 1 पे ये है कि मैं वली का एक्सपीरियंस सारा शेयर करूँगी, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। ज़ाहिर है कोई वो थोड़ा सा मिलता जुलता ही सीन होता है अगर आप किसी और सिटी में भी रहते हैं। अच्छा जी, पहले नंबर पे आते हैं कि आप लाइसेंस जब करना हो, एडमिशन लेना हो, आप जब स्टार्ट करते हैं 16.5 साल की उम्र से आप लाइसेंस करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में करते हैं। वली ने माशाल्लाह 9 मंथ्स में कर लिया था। दूसरे नंबर पे आते हैं हम, यहाँ पर कितनी ज़ुबानें हैं ना, 10 से 12 लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर आप इजीली लाइसेंस कर सकते हैं। अगर जर्मन लैंग्वेज जिसको नहीं आती है, इंग्लिश तो है ही है यहाँ पर। चलें जी, अब इस तरफ आते हैं कि एक जो बुक होती है उसमें 1200 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जिसमें से 30 जो है ना, 30 सवाल आते हैं। जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो वो आपको ज़ाहिर है 30 का जवाब देना होता है। शायद एक आधा सेंटर में कोई थोड़ा सा वो हो जाए, लेकिन वो ये है कि मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। और अगर घंटों की बात की जाए तो घंटे जनाब 30 से 35 घंटे जो होते हैं वो आपको मतलब करने होते हैं। उसमें ये सीन होता है कि वली ने जो है ना सिर्फ 20 घंटे लगे थे उसके। माशाल्लाह माशाल्लाह, उसका जो टीचर है वो भी बहुत खुश था कि बहुत मतलब जल्दी से कर ली, क्योंकि वली को गाड़ी उसके पापा ने काफ़ी हद तक सिखाई हुई थी। तो लड़के आपको पता है कि आजकल के माशाल्लाह माशाल्लाह जल्दी जल्दी जो है ना वो गाड़ी की तरफ तो जल्दी सारा, और कुछ करें ना करें, गाड़ी चलानी जल्दी सीख जाते होते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ यहाँ पर है कि पाकिस्तानी जो लाइसेंस है वो जर्मन लाइसेंस में कन्वर्ट होता है। मैंने कभी भी नहीं सुना और मेरा ख़्याल है होता भी नहीं है। कि मैंने एक यूट्यूबर है यहाँ पर, उन्होंने पूछा था, लेकिन मैंने उनको उनकी स्टोरी में रिप्लाई किया था कि जर्मन लाइसेंस पाकिस्तान के साथ तो कन्वर्ट नहीं होता है। वो जैसे आप यूरोप की किसी कंट्री में रहते हो, तो अब जैसे हम थे, मेरे हस्बैंड के पास इटालियन लाइसेंस, तो उन्होंने आके यहाँ पे जर्मन जो है ना उसमें चेंज करवा लिया था, वो इजीली हो गया था। अच्छा, दूसरी तरफ आए, अब जैसे वली माशाल्लाह है, अंडर 18 है, तो वली अगर गाड़ी चलाएगा तो अकेला नहीं चला सकता। उन्होंने एक पेपर दे दिया था तब जब वली ने लाइसेंस किया था। और जब वली 18 का होगा, ऑटोमेटिक जो है घर में कार्ड बन के आ जाएगा। और जो जैसे अब मेरे हस्बैंड है, उनके पास पुराना लाइसेंस है, तो उन्हीं का नाम लिखा हुआ है कि वो साथ बैठे होंगे तो वली ड्राइव कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन अभी लाइसेंस के हुए 2-3 महीने गुजर गए हैं, जहाँ पे थोड़ी इमरजेंसी होती है वहाँ पे वली को हम भेज भी देते हैं, फिर अल्लाह के हवाले करके, अल्लाह की सुपुर्द करके जिसको कहते हैं ना। तो आप वीडियो के एंड पे भी देखेंगे कि मैं वली के साथ फिर स्कूल गई थी, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के आयतुल कुर्सी पढ़ के फिर निकल ही गए थे हम लोग ना। रिस्की होता है और डर के रहना चाहिए। बच्चों को भी यही समझाते हैं कि जो देखो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स लेने कोई ईजी तो नहीं होते ना। एक दफ़ा अगर आपका थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम बन जाता है तो वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। रिकॉर्ड ख़राब नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वैसे तो बहुत सी इसमें बातें, जो मेन बातें थी ना, वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। और डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितने टाइम में करता है ना। नॉर्मला वाइज़ जो है ना, वो टीचर भी वली का यही कह रहा था कि अगर दूसरे बच्चे करते हैं ना तो वो तकरीबन 4-5 हज़ार रुपया लाइसेंस पे इजीली लगा देते हैं। 5000 तो उनका कहीं नहीं गया, लेकिन वली ने माशाल्लाह 3000 में, 3000 यूरो में मतलब वली का जर्मन लाइसेंस हो गया था। अच्छा, ये भी है कि ये इजी नहीं है टफ़ है, लेकिन बच्चे ज़ाहिर है वो माशाल्लाह फिर जब स्टार्ट करते हैं फिर वो उनको एक होता भी है कि बस जल्दी से हम लाइसेंस करें लें और ना गाड़ियाँ दौड़ाते फिरें। माशाल्लाह, चलें, अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये भी आपको मैं बता दूं कि वली ने जब लाइसेंस किया था ना, तो वली थ्योरी में एक दफ़ा फ़ेल हो गया था, लेकिन जब रोड टेस्ट हुआ था ना, वो फ़र्स्ट टाइम में उसने माशाल्लाह से क्लियर कर लिया था। और इसमें एक प्लस पॉइंट पता क्या है कि आपको इतना नॉर्मल रहना चाहिए ना अपने टीचर के साथ। जब वो आपको गाड़ी चलाना सिखा रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो टीचर होता है, वो गुस्सा भी बहुत हो रहा होता है। गुस्सा भी वो जब वो होता है ना, तो आप आगे से कोई गलत रिएक्शन ना दो। वली ने इतना अच्छा, ये प्लस पॉइंट है। यहाँ पे देखें, मैं जो चीज़ डाल रही हूँ वो सारी उछल उछल के बाहर आ रही है। अच्छा, चलें अपने टॉपिक पे आते हैं कि वली हमेशा आके हमें कहता था कि मुझे आज ना बड़ी डांट पड़ी है। तो यही कि वली कोई बात नहीं, आप ना रिलैक्स रहो। और वैसे भी माशाल्लाह से माशाल्लाह जो मेरा बेटा ना, वो जल्दी हाइपर नहीं होता ना। लोगों के साथ घर में तो चले हो जाए तो हो जाए लेकिन ना बाहर जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। और उसको ज़ाहिर है बताया हुआ है कि जो टीचर होता है वो डांट भी सकता है ना, ज़ाहिर है वो आपके अच्छे के लिए। तो लेकिन जब एंड पे उसका टेस्ट था एक दिन पहले, आप लोग बिलीव करेंगे
कि मैंने ये चीज़ें पहले भी शेयर की हैं, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि मैं ज़रा थोड़ी ज़्यादा रिलैक्स हूँ। तो ये होता ना कि कोई नज़र ना लग जाए, कोई इस तरह या उस तरह। नज़र बद तो आपको पता है आजकल बहुत ही आम है ना, इसके ऊपर भी मैं सारी वीडियो बनाने वाली हूँ, बस फ़िक्र नहीं करें। एक दिन पहले वली अपनी फ़ी वगैरह उसको देने के लिए गया है, तो वो सीन ऐसे का था, कुछ हमारा कुछ अकाउंट का प्रॉब्लम था, उसको कैश देना पड़ा। तो बात ये है जनाब कि मुझे ऐसे ना वो आ रही थी, मतलब वाइब्स आ रही थी, वली जैसे आके बात बता रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था वली माशाल्लाह से पास है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हालांकि उसकी मिस्टेक्स भी हुई थी, मिस्टेक्स की थी उसने, लेकिन टीचर ने फिर भी ये कहा कि तुमने क्या, उसने बताया तुमने यहाँ यहाँ मिस्टेक की है, लेकिन जब उन्होंने क्लियर कर दिया उसको, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं आपको यहाँ पर एक बात भी मज़े की बताऊँ, हमारा ओवन कितना पुराना ख़राब हुआ हुआ था। आप लोगों को पता है, जो तो मुझे पुराना देख रहे हैं, तो ये इतने लॉन्ग टाइम से बंद पड़ा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड को एकदम से ना ऐसे ख़्याल आया कि मैं ना इसको निकाल के चेक ना करूं ज़रा। जब निकाला तो जनाब उसकी बैक पे जो तार होती है स्विच, पूरा वो पूरी तार को चेंज किया और हमारा ओवन चल पड़ा माशाल्लाह। मैंने कहा ये तो बड़ा ही अच्छा हो गया, हमारा 300-400 यूरो बच गया यार, बचत हो गई अच्छी खासी। फिर मैं पछताने लग गई, ओ मैंने मिनी वाला क्यों लिया था ना। वो इतना वैसे काम का नहीं, अगर मैं आपको सही बताऊँ, उसमें बेकिंग वगैरह कोई अच्छी नहीं होती। लाइक पिज़्ज़ा आपको ऐसे गर्म करना है, या कोई और फ्राइज़ वगैरह लाइट बेक करने हैं, इस तरह से चीज़ें आपकी हल्की फुल्की काम हो जाता है। लेकिन वो होता है ना बहुत फोरते वाला, वो नहीं है। चलें जी, हमारा काम अल्लाह का शुक्र है, फिर भी इंसान कितना नाशुक्रा होता है ना। बड़ा ओवन ठीक हुआ है, साथ ही मैं उसको बेचारे को बातें करनी शुरू कर दी हैं। तो बस फिर हमारा जैसे ही ओवन ठीक हुआ है, मैंने कहा इसको छोड़ो और ओल्ड इज़ गोल्ड, इसके अंदर आज हम अपना पिज़्ज़ा जो है ना, बच्चों को फिर मैंने पिज़्ज़ा जो है उसमें रेडी करके दिया। और यकीन करें इतने कोई मज़े वाला होता है ना, उसकी चीज़ मतलब अच्छे से मेल्ट और क्या उसका नाम है, बेक, ऐसा लग रहा था ऊपर से वो ब्राउन वाला और क्रंची पिज़्ज़ा रेडी हुआ था। खैर जनाब, यहाँ पर हो रही थी बारिश, और क्या मौसम आजकल बना हुआ है, बस ज़्यादा सर्दी आती है ना तो फिर हम लोग बच्चों की तरह डरना शुरू हो जाते हैं। होप सो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको और भी कुछ पूछना होगा तो आप पूछिएगा, ये मुझसे कहा गया था। चलें जी, आज मैं जा रही हूँ वली के साथ फ़र्स्ट टाइम, अल्लाह खैर करे। बस इफ़ा को लेने जा रहे हैं हम स्कूल से। हस्बैंड ज़रा रेस्ट मार रहे हैं, मैंने कहा आप रेस्ट करें और वली और मैं जाते हैं, चेक करते हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और ये मैं इसीलिए कह रही हूँ, आपको पता है कि अभी वली अंडर 18 है, तो उससे पहले अकेले में ड्राइव नहीं कर सकता, अपने पापा के साथ कर सकता है बस। तो आज फिर मैं जा रही हूँ, पापा घर हैं और मैं जाती हूँ। आयतल कुर्सी पढ़ लेना वली, ओके। अच्छा। वली पाकिस्तान से ना कोई लाइट्स लेके आया था, वली ने गाड़ी में लगाई हैं, डिस्को गाड़ी बना दी है वली ने, लेकिन वो किसी दिन आपको ना रात में चेक करवाएंगे। मैंने खुद नहीं वैसे अभी नाइट में देखा, बस ये पता है लाइट्स लग गई हैं, ऑन होती हैं, और रात वाला मज़ा जो है ना फिर किसी दिन आकर लेंगे वली। मैं तो बहुत आराम से बैठी हुई थी, मुझे तो अचानक से याद आ गया कि मैं तो आपके साथ जा रही हूँ। टेंशन में बंदा आ जाता है एकदम से। चलें कोई नहीं, इंशाल्लाह ऐसे ही जो है ना वो टाइम भी आ जाएगा कि वली साहब आराम से बिल्कुल जो है ना ड्राइव करेंगे, और मैं भी टेंशन फ्री वली के साथ फिर बैठा करूँगी। बैठ तो वैसे मैं आज भी गई हैं, केड़ी गल है, उल्टा मेरा मजाक बन रहा है जी। आप जहाज़ में बैठी हुई हो, मैं ऐसे ही मुझे फ़ील आ रही है कि मैं ना बाहर ही जा रही हूँ। एक माँ जो होती है ना, उसकी फीलिंग्स बड़ी और तरह की होती है। और बस इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। कोई नहीं, बच्चे नहीं ना अंडरस्टैंड करते, बच्चों को ऐसा लगता है जैसे ना पता नहीं क्या है। हाय, ये फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं, आंखों को वैसे ही सुकून मिल जाता है कलरफुल चीज़ें देख के। ये क्या आ गया हमारे इतना बड़ा सा, लो चेक करो यार इसके काम, हाथ से इशारा कर रहा है कि तुम गुजरो। देखो इसका कोई काम है मना करने वाला, ना कोई इशारा ना कुछ। ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में। ये व्यू कितना कोई हसीन लग रहा है ना, है ना मेरे लोगों, प्यारा लग रहा है ना। बातों बातों में मज़े की बात है, मिफ़ा के स्कूल पहुंच गए। लो जी, फिर हम स्कूल पहुंच गए हैं, पार्किंग में हैं, वेट कर रहे हैं इफ़ा साहिबा का, और ये बच्चे खड़े हुए हैं बस का वेट कर रहे हैं बेचारे। बस आ गई, बस आगे कितना वेट होता है ना वली, बच्चों को स्टूडेंट्स वेट कर रहे होते हैं कि बस आए और हम बस निकलने वाली बात करें। ऑब्वियसली बनता है जी, सारे दिन के बाद। टाइम क्या हो रहा है, 2:45 होने वाले, हाँ 14:42 हो गए हैं। तो हम भी इफ़ा का वेट कर रहे हैं, बस 3 मिनट्स लेफ्ट हैं, फिर देखते हैं, फिर वरना कॉल कर लेंगे इफ़ा को।
अभी पता है क्या हुआ है, स्कूल का वो जो बेल नहीं बजती होती थी टन टन, वो बजी। अभी मैं आपको सुना नहीं सकी, वो छुट्टी हुई है ना भाई। मैं कहा क्या बात है जी, क्या बात है। ये रही मेरी लड़की, ये मेरी बेटी आ गई है, शुक्र है मुझे नज़र आ गई है। वली ने सीट रखी हुई थी आपके लिए, आदम वाली, किस में आके बैठ जाना। वालेकुम अस्सलाम। इफ़ा मैं बैग नहीं लेके आई, मुझे मार्केट जाना था। अब क्या करें, अब घर ही चलते हैं। इतना सही काम मेरा ख्याल है काफ़ी। आज इफ़ा को हमने पिक कर लिया है, कोई छोटी बात है नहीं, बड़ी बात है इफ़ा। एक तो इफ़ा ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है यहाँ से, हाँ बहुत ही प्यारा लगता है। ये चीज़ जर्मन की जो खूबसूरती है ना, वो ये बिल्डिंग्स हैं। इतनी कोई खूबसूरत हसीन बिल्डिंग्स है ना ये, इनको देख के ना नींद उड़ पड़ जाती है, आंखें खुल जाती हैं, आपकी भूख ख़त्म हो जाती है। मजाक कर रही हूँ, भूख तो नहीं ख़त्म होती है, लेकिन सुकून मिल जाता है, मज़ा आ जाता है। आहिल का ये पुराना स्कूल इफ़ा वैसे ही मुझे याद आ गया, मैंने कहा चले मैं ये भी देख लेती हूँ, अपनी फैमिली को भी दिखा देती हूँ। कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ ज़्यादा ऊंची है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुँच गए हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह वाली, मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, वीडियो का एंड करते हैं। अपना रखिएगा ख्याल, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, भूलना नहीं है। ओके, ऐसे नहीं देख के भाग जाइएगा बस। अल्लाह हाफिज़।